सभी साथियों को नमस्कार। जो हमारे खास तौर से जो आज मेहमान हमारे हैं, जो आज पहली बार इस प्लेटफॉर्म को देखने के लिए यहाँ पाए हुए हैं, उनको नमस्कार। और जो हमारे पुराने साथी हैं उनको गुड फॉर मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। एक बार अपने आप का म्यूट करके गुड फॉर मॉर्निंग बोल सकते हैं क्या? गुड मॉर्निंग सर। गुड फॉर मॉर्निंग सर। गुड फॉर मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सो मच। देखिए, ये सिस्टम की पावर है कि पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग जगह से लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, कुछ लोग घर में हैं जिनके सिग्नल प्रॉपर नहीं आ रहे, वो छतों में हैं। और कुछ लोग वो भी हैं जो अपने घर के बाहर आंगन में या कहीं जंगल की तरफ मैं देख रहा हूँ कि आसपास पेड़ मेरे को दिखाई दे रहे हैं। ये आपका एक जुनून है जो आपको एक एश्योरेंस देगा कि भी सिस्टम आप कामयाब हो सकते हैं। किसी भी काम में कामयाब होने के लिए जुनून का होना बहुत आवश्यक है। और आप लोगों का जो ये डेमोन्स्ट्रेशन जो देख रहा हूं मैं भी, कोई जंगल में है, कोई छत में है, कोई घरों में है, ये इस बात को शो कर रहा है कि आपको जो बिलीफ है इस सिस्टम के ऊपर वो बहुत स्ट्रांग है और बहुत जल्द आप कामयाबी की तरफ बढ़ने वाले हैं। दोस्तों, मेरा परिचय, नाम मेरा ललित मुख्याल है। सुंदर शहर रामनगर, कॉर्पोरेट सिटी रामनगर से बिलोंग करता हूँ, उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। और उत्तराखंड जैसे आपको पता है कि देवभूमि इसको बोला जाता है, वहां से बिलोंग करते हैं हम लोग। और मेरा जो प्रोफेशन है, आई एम डायरेक्टर। पिछले बहुत लंबे अरसे से हम लोग इस इंडस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं, इसमें हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन ये दुनिया को जो सबसे बेहतरीन एक प्लेटफॉर्म है, यू फॉर योर हन सर्विस का जो प्लेटफॉर्म है, इसमें लगभग जो प्रॉपरली हम लोग काम कर रहे हैं, लास्ट नवंबर से हम लोग काम कर रहे हैं। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आज पूरे हिंदुस्तान में हमारे साथी हैं, पूरी टीम पूरे हिंदुस्तान में आज ग्रो हमारी कर रही है। तो शुक्रिया था ऊपर वाले का, शुक्रिया था सारी हालो हालात का, जिसकी वजह से ये सिस्टम हमारी समझ में आया और हमें लगा कि इसे करना चाहिए। और हमने इसमें करा, हम इसमें काम कर रहे हैं। और जैसे कि अभी जो स्पीकर जिससे पहले आए, जिन्होंने बोला कि जो अचीवमेंट उनको मिल चुकी है और जो मिलने वाली है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है किसी भी दुनिया में किसी बिजनेस से। तो हम लोग इस बड़े अभियान में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मैं अपनी बातचीत शुरू करूं क्योंकि हम लोग अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, अलग अलग हमारा अनुभव है। और आज इस जो मेरी बातचीत रहेगी लगभग आधे घंटे की, उससे क्या कुछ आपको मिल सकता है, तो उस बारे में बताने से पहले एक बात मैं शेयर करना चाहूंगा आपसे। ये एक स्टोरी है गांव की। उस गांव में एक व्यक्ति था जो नेत्रहीन था। पैदा होने कुछ समय बाद में उसकी रोशनी चली गई थी। ठीक, कुछ दिनों के बाद रोशनी चली गई उसकी, तो नेत्रहीन था वो। अब जो नेत्रहीन व्यक्ति था, क्योंकि वो बहुत ही कुछ ही दिनों में उसका जो उसका रोशनी चली गई थी, तो उसने कुछ भी नहीं देखा था, है ना। तो अब होता क्या था कि उस गांव में हर रोज, हर हफ्ते, हर 3-4 दिन में रेगुलर बेसिस पे बहस होती थी इस बात पे। किस बात पे? कि जो आंखों वाले लोग थे वो कहते थे कि भाई उजाला है, रोशनी है। और जो नेत्रहीन व्यक्ति है वो क्या बोलता था कि उजाला नहीं है, रोशनी नहीं है, सिर्फ अंधकार है बस। ठीक है ना। अब क्योंकि जो आंखों वाले थे उन्होंने रोशनी को देखा, तो रोशनी के बारे में तर्क वितर्क करते थे। और जो नेत्रहीन व्यक्ति था उसने कभी रोशनी देखी ही नहीं थी, उजाला कभी देखा ही नहीं था, तो वो उजाला नहीं है इस बारे में तर्क वितर्क करता था। तो ये उस गांव का एक बहुत ही एक फेवरेट टाइम पास आप कह सकते थे कि वो इकट्ठा होते थे, तर्क वितर्क होता था, कभी कोई जीतता, कभी कोई जीतता, कभी कोई जीतता, है ना। क्योंकि जो नेत्रहीन व्यक्ति होता है वो तर्क में वही बहुत निपुण था। तो समटाइम ऐसा भी होता था कि वो अपने तर्कों से ये प्रूव कर देता था कि उजाला नहीं है। तो बहुत कई सालों से ये उस गांव का एक अनसुलझा रहस्य था जिसका कोई समाधान नहीं निकल पा रहा था। धीरे धीरे क्या हुआ कि उस गांव में एक खबर फैली कि साहब उस गांव के समीप एक जो महात्मा थे वो उन्होंने अपने समाधस्थ हुए, समाधि उन्होंने ली, वहां समाधस्थ हुए, वो समाधि में गए वहां पे। तो जब उन्हें पता चला कि साहब कोई महान पुरुष हमारे आसपास आए हुए हैं, तो उन्हें लगा कि अच्छा मौका है, ठीक, और इस व्यक्ति को महात्मा के पास लेके जाते हैं। शायद महात्मा बुद्ध से रिलेटेड शायद स्टोरी है। अच्छा, वो जो गांव वाले जब उस व्यक्ति को ले गए, उस नेत्रहीन व्यक्ति को महात्मा के पास ले गए, तो उनका इंटेंशन कुछ अलग था। उनका इंटेंशन ये था कि भाई ये जो नेत्रहीन व्यक्ति है ये हमारी बात को मानता नहीं है, तो आज इसका जो सामना है वो ज्ञानी पुरुष से होगा। तो ज्ञानी पुरुष से इसका सामना होगा तो खूब किंतु परंतु तर्क वितर्क होंगे, तो हम लोग एंजॉय करेंगे पूरे माहौल को। तो वो उस व्यक्ति को महात्मा के पास ले गए। जब महात्मा के पास ले गए तो बहस शुरू होने से पहले महात्मा ने उनको एक बात बोली। क्या बोली? कि इस व्यक्ति को डॉक्टर के पास लेके जाओ, वैद्य के पास लेके जाओ। अब लोगों को बड़ा गुस्सा है कि हम लोग तो बड़ा तैयारी के साथ में आए थे कि तर्क वितर्क होगा, बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन महात्मा ने तो सिर्फ एक ही लाइन हमको बोली, है ना। तो जैसे उन्होंने कुछ और बोलने की कोशिश करी, महात्मा ने फिर उनको बोला कि इस व्यक्ति को किसी वैद्य के पास लेके जाओ। ठीक, अब लोग तिलमिलाए बहुत, लेकिन महात्मा की बात मानी और पहली बार वो उस व्यक्ति को किसी वैद्य के पास में ले गए। वैद्य ने उसकी आंखें देखी, दोनों आंखों में दवाइयां डाली, 2 बुध इधर 2 बुध उधर।
और वो दवाई इतनी शक्तिशाली थी कि उस व्यक्ति को दिखना चालू हो गया। वापस उस व्यक्ति को महात्मा के पास लेके आए, ठीक। तो उस व्यक्ति ने महात्मा के पैर पकड़ के उनका धन्यवाद किया। उस व्यक्ति ने महात्मा को बोला, हे प्रभु, हे महात्मा, इतने सालों से ये लोग मेरे से तर्क वितर्क कर रहे हैं, ठीक, यहाँ की वहां के सारे फैक्ट हमको दे रहे हैं, लेकिन जो काम आज आपने किया, अगर ये काम ये बहुत पहले कर चुके होते तो पहली बात तो इस सुंदर से जहां को मैं देख रहा होता, दूसरी बात इतने सालों तक मैं अंधेरे का प्रचार नहीं कर रहा होता। तो आज आप यहाँ पे हैं, इससे पहले आपका दृष्टिकोण क्या था इस इंडस्ट्री के प्रति मुझे नहीं पता। आज मैं कोशिश करूंगा कि वो जो नजरिया आपका है उसमें कुछ चेंज करा जाए, कुछ फैक्ट आपके सामने रखेंगे, कुछ बातचीत आपके सामने रखेंगे। निवेदन आपसे ये है कि अगले 20-30 मिनट जितनी भी देर आप यहाँ बैठे हैं पूरे तन और मन से यहाँ पर बैठे, ठीक है सर। तो हम लोग बातचीत शुरुआत करते हैं। हम लोग बातचीत करें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया में ये कारोबार चल रहा है और लगभग 70-80 सालों से काम चल रहा है। इंडिया की अगर हम बातचीत करें तो लगभग 22-23 साल इसको हो चुके हैं। अमूमन 97-98 के आसपास की शुरुआत इंडिया के अंदर हो चुकी थी। अलग बात रही कि हम लोग दुर्भाग्यशाली रहे कि यहाँ पे जो प्योर बिजनेस है वो बहुत कम और स्कीमें बहुत ज्यादा हुई, ओके, और कोई फर्क नहीं पड़ता। 2016 में भारत सरकार ने इसके लिए गाइडलाइन बना दी है। हालांकि आज भी बहुत सारी स्कीम चलती हैं, पर कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम आपके पास पैरामीटर है, इन पैरामीटर्स को आप चेक कर सकते हो कि कौन सी कंपनी लीगली काम कर रही है और कौन सी कंपनी लीगली काम नहीं कर रही। ओके दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं आपसे 1940s की। अब आप समझिएगा 1940s में जो ऑटोमोबाइल सेक्टर आया, ठीक है, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर को 40 साल लगे 1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री बनने में। 40 इयर्स, कितने की इंडस्ट्री बनने में? 1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री बनने में, ठीक है ना। लेकिन हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग जैसे समय आगे बढ़ता है तो चीजें विकसित होती जाती हैं, चीजों का विकास हो जाता है। तो जो गोल 40 साल में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने पूरा किया, फिर 1980 में क्या हुआ? कंप्यूटर युग आया, है ना। कंप्यूटर इंडस्ट्री को केवल 20 साल लगे 1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री बनने में, ठीक। और 2000 में फिर कौन सा युग आया? मोबाइल का जमाना आया, और मोबाइल इंडस्ट्री को सिर्फ 10 साल लगे 1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री बनने में। जिस उद्योग की हम बातचीत कर रहे हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं इंडिया की डायरेक्ट सेलिंग उद्योग की। पिछले 20-22 सालों में इसमें स्कीम्स, मनी रोटेशंस, बहुत सारी पिरामिड स्कीम बहुत सारी आई है। इसलिए ये बात है कि भाई जो माहौल है बाहर तो नेगेटिव है कि लोगों के पास नेगेटिव जो इन्फॉर्मेशन है। लेकिन जब मैंने पहले आपसे कहा कि अगस्त 2016 में भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने गाइडलाइन बना चुकी है, तो एटलीस्ट एक संस्था हमारे पास में है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, जो इसको रेगुलेट करती है। तो एटलीस्ट हम लोग चेक कर सकते हैं कि जो कंपनी के बारे में बताया जा रहा है हमको, हम सुन रहे हैं, वो लीगली काम कर रही है या नहीं कर रही है। लेकिन एक बड़ी बात मैं बता दूं आपको, 2025 तक जो आंकड़ा है, आपने सुना होगा KPMG और फिक्की का, वो क्या है कि इंडस्ट्री 64,000 करोड़ की होने वाली है। लेकिन ये आंकड़ा कब का है? जब कोरोना का संकट नहीं आया था, ठीक है ना। लेकिन जो लेटेस्ट ट्रेंड निकल के आ रहा है कि ये इंडस्ट्री अगले 5 सालों में लगभग 1.5 से 2 ट्रिलियन की इंडस्ट्री हो जाएगी सर। आप माने या नहीं माने, पर ऐसा होने वाला है। फिल्म इंडस्ट्री को 200 साल लग गए उद्योग का दर्जा प्राप्त करने में, और आज आप मेरी बात को रिकॉर्ड कर रख लीजिएगा कि 2025 तक आते आते जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, इसको उद्योग का दर्जा मिल जाएगा। आज लोग आपके पास आ रहे हैं, आपको समझा रहे हैं कि करो, ये प्रोडक्ट है, ये प्लान है, ये सब कुछ है करके। लेकिन 2025 आते आते ये आपकी चॉइस नहीं रहेगी, ये हर किसी व्यक्ति की मजबूरी बनने वाली है कि उसको किसी न किसी कारण की वजह से डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन करना ही करना पड़ेगा। ओके, कुछ बड़े रीजन है कि मैं अपनी बात में क्यों ऐसा आपसे कह रहा हूं, उसके पीछे बड़े रीजन है। वो सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि रिसेंटली जो कोरोना काल जो चल रहा है, इसने पूरी दुनिया को बता दिया है, क्या बता दिया है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये हर आदमी के जहन में डाल दिया कि इस युग में वही व्यक्ति जिंदा रह पाएगा जो फिट होगा। फिट मतलब शारीरिक रूप से, ओके। और जो आयुर्वेद है उसके महत्व को पूरी दुनिया जान रही है। आज आप बड़ी बड़ी कंपनीज का ट्रेंड देख रहे होंगे, टीवी पे विज्ञापन आप देख रहे होंगे, धीरे धीरे ऐसे प्रोडक्ट्स का विज्ञापन आना शुरू हो चुका है जिन प्रोडक्ट्स का डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है आपकी, समझे आप, जो प्रोडक्ट आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करेगा उसके ऊपर सारी कंपनीज फोकस कर रही है। बिकॉज आने वाला टाइम का सबसे हॉट सेलिंग फील्ड है वो है आपकी हेल्थ। ओके,
पूरी दुनिया आयुर्वेद की ताकत समझ रही है और हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि जिस इंडस्ट्री में हम लोग हैं, हमारा जो एक बेस है, वो जो हमारा आधार है वो आयुर्वेद है। और अभी कुछ लोग हमारे बीच में आए, उन्होंने बताया इस प्रोडक्ट के बारे में कि हंस हर्बल्स के प्रोडक्ट हैं वो कितने बेहतरीन हैं, क्वालिटी के हिसाब से कितने रिजल्ट ओरिएंटेड हैं। और सबसे बड़ी बात जो आपको बताई गई कि जो प्राइस है वो प्राइस ऐसा इतना कम है कि हिंदुस्तान का आम से आम आदमी भी उसको खरीद सकता है। ठीक है सर, पहली बात तो यह कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, आपको सर्वाइवल अगर आपको करना है तो फिट आपको होना पड़ेगा। तो आप ये जो हेल्थ के प्रोडक्ट हैं, ऐसे प्रोडक्ट जो आपके हेल्थ को दुरुस्त रखते हैं, ये आपकी चॉइस नहीं रह गई है अब। अगर आप अपने आप को जागरूक व्यक्ति मानते हैं, अगर अपने आप को समझदार व्यक्ति मानते हैं, तो ये आपकी चॉइस नहीं रह गई आज की डेट में, ये आपको यूज करने पड़ेंगे। उसके बिना सर्वाइवल करना बहुत टफ हमारा हो जाएगा। ओके, दूसरी बात मैंने आपसे क्या बोला कि पूरी दुनिया आयुर्वेद के महत्व को समझ रही है, तो हमें आयुर्वेद को अपनाना ही पड़ेगा। जितनी जल्दी हम अपना लेंगे इसको, उतनी जल्दी हमारा जो फिट रहने की संभावना है बढ़ी रहेगी। ठीक है ना, क्योंकि बदलाव को जितनी जल्दी हम स्वीकार कर लेंगे ना, उतनी जल्दी हमारे लिए फायदेमंद रहता है। तीसरी सबसे बड़ी बात, जिस तरह से पूरी दुनिया के हालात बन रहे हैं, आप लोग सब लोग जागरूक लोग हैं, आप मीडिया देखते होंगे, न्यूज आप सुनते रहते होंगे, पूरी प्रकृति में ऐसे हालात बन रहे हैं। आप लिख लीजिए इस बात को कि बहुत जल्द हिंदुस्तान जो है पूरी दुनिया को लीड कर रहा होगा। मेरी बात को आप ध्यान से सुनिएगा, हिंदुस्तान विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है और हमारे पास आज मौका है कि इस इंडस्ट्री में काम करके हम जो ये इतना बड़ा काम होने जा रहा है उसमें अपना सहयोग कर सकें। ओके, तो दोस्तों हम बातचीत कर रहे हैं बिकॉज हम लोग किसी भी फील्ड से रिलेट करते हो, हम लोग चाहे महाराष्ट्र से हैं, चाहे उड़ीसा से हैं, चाहे उत्तराखंड से हैं, भले हमारा बैकग्राउंड कुछ भी हो, हम किसान हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, पर कॉमन बात हम सब में क्या है कि हम लोग उपभोक्ता हैं, हम लोग कंज्यूमर हैं। ठीक है ना, ये इंडस्ट्री क्यों काम करती है? क्योंकि ये पहली इंडस्ट्री है जो आपको गारंटी देती है कि जो भी प्रोडक्ट आप खरीदोगे वो ओरिजिनल होंगे, कोई डुप्लीकेसी उसके अंदर नहीं होती। ओके, ये इंडस्ट्री आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट गारंटी देती है, पहली बात। दूसरी बात, बिकॉज देखिए ना, आज की प्रॉब्लम क्या है, हम लोग मेहनत करते हैं, पार्ट टाइम काम करते हैं, ओवर टाइम काम करते हैं, तरह तरह के रिस्क लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग पैसा कमा पाए। पैसा क्यों कमाते हैं हम लोग? ताकि हम अच्छी से अच्छी चीज अपनी फैमिली को दे पाए। पर विडंबना क्या है आज के समाज की, क्योंकि जितने भी ब्रांड मार्केट में उपलब्ध हैं, उन सारे ब्रांड का मकसद है बिजनेस करना। ओके, और बड़ी बात क्या है कि वो जो ओरिजिनल ब्रांड हैं, उनके नाम का हूबहू डुप्लीकेट ब्रांड भी मार्केट में उपलब्ध होता है। एक बड़ा चैलेंज किया सर कि जो प्रोडक्ट हम लोग खरीद रहे हैं वो असली है या मिलावट वाला है, हमारे पास जज करने का बहुत कोई भी हम लोग एक्सपर्ट उसमें होते नहीं है। ओके, तो जरूरी नहीं कि जो हमारा महंगा खरीद रहे हैं वो आपको अच्छा ही मिलेगा, वो महंगे के नाम पे, असली के नाम पे उसके अंदर डुप्लीकेसी भी हो सकती है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इस बात की गारंटी आपको देती है कि जिस कंपनी का प्रोडक्ट ले रहे हैं वो आपको असली मिलेगा। क्यों मिलेगा असली? क्योंकि हर प्रोडक्ट के साथ में आपको पक्का बिल मिलता है और आपको पता है कि नकली सामान का असली बिल कभी मिल ही नहीं सकता। ओके, इसलिए बहुत बेनिफिशियल है। दूसरी बात क्या, देखिए दोस्तों, आप समझे कि पिछले 10, 20, 50, 100 सालों से हम लोग खरीदारी करते हुए आ रहे हैं, हम, हमारे पिताजी, दादाजी खरीदारी करते हुए आ रहे हैं। लेकिन खरीदारी एक ऐसा जरिया है जिससे हमारी जरूरतों को पूरी हो जाती है, लेकिन हमारी जेब हमेशा खाली होती जाती है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो आपको अपनी खरीदारी पर ही सेविंग करने का मौका देती है, कैशबैक करने का ऑफर आपको देती है। इसलिए हर उपभोक्ता की ये मजबूरी है कि कल को इस बिजनेस में वो आएगा ही आएगा। तीसरी और सबसे बड़ी बात, ये इंडस्ट्री आपको मौका देती है इनकम करने की। कितनी इनकम करने की वो आप तय करते हैं। प्लान में आपने देखा होगा 585 करोड़ आपको बोला गया, और सबसे बड़ी बात क्या बोलेगी कि वो भी लिमिटेशन नहीं है, आप तय करेंगे कि आपको कितनी इनकम यहां से जनरेट करनी है। जितना चाहेंगे उतना इनकम यहां से आप जनरेट कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन इसके अंदर नहीं है। और उससे भी बड़ी बात, ये इंडस्ट्री आपको मौका देती है स्टार बनने की। अभी प्रोडक्ट की बातचीत आई, एक छोटी सी बिटिया हमारे बीच में, रेणुका, महाराष्ट्र नागपुर से। अभी तक आपने मीडिया में देखा होगा बड़े बड़े स्टार, बड़े बड़े क्रिकेटर्स आके बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है। वो भी प्रचार कर रहे थे, रेणुका जी भी प्रचार कर रही थी। दोनों में अंतर क्या है कि जो मीडिया में जो स्टार लोग प्रचार कर रहे थे वो झूठा प्रचार कर रहे थे और रेणुका पूरी सच्चा प्रचार कर रही थी। कारण क्या है कि जो स्टार लोग जो प्रचार करते हैं वो खुद उस प्रोडक्ट को यूज नहीं करते,
उस प्रोडक्ट का प्रचार सिर्फ और सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसा बोलने का पहले ही पैसा मिल चुका होता है उनको। सीधी बात है, उनको उसी क्वालिटी से, उसके रेट से कोई मतलब नहीं होता, उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी फीस से मतलब होता है। ओके, लेकिन ये जो इंडस्ट्री है वो एक आम आदमी को मौका देती है कि वो स्टार बन सकता है, वो भी सच्ची रिकमेंडेशन के आधार पर। रेणुका जी ने जिस प्रोडक्ट के बारे में आपको बताया, 2-3 हमारे और भी साथी आए जिन्होंने प्रोडक्ट के बारे में बताया, सबसे बड़ी बात क्या थी इस प्रोडक्ट, उनके प्रचार के बारे में, कि वो जो उन्होंने बोला वो उनके अनुभव से गुजरी हुई चीजें थी, पहली बात। दूसरी बात, मीडिया में जब कोई स्टार जब प्रचार करता है वो सिर्फ आपको प्रोडक्ट के बारे में बताता है और कुछ नहीं। पर यहाँ पर इस इंडस्ट्री के अंदर जब कोई व्यक्ति किसी प्रोडक्ट के बारे में बोल रहा होता है ना, तो वो सिर्फ प्रोडक्ट का प्रचार नहीं करता, बल्कि वो आपको एक ऑफर भी कर रहा है कि आप अपने लिए सेकंड सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट कर सकते हैं प्रोडक्ट के माध्यम से। ओके दोस्तों, इसलिए हर किसी व्यक्ति को इस इंडस्ट्री में आना ही आना पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो परसों आपको आना ही पड़ेगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हम बातचीत करते हैं कंपनीज की। ये जो इंडस्ट्री है ये कंपनीज के लिए बहुत ही बेहतरीन है, बिकॉज जो बड़े बड़े ब्रांड है जिनको सालों लग जाते हैं, दशकों बीत जाते हैं अपना नाम, अपना ब्रांड स्टैब्लिश करने में, उनके लिए भी जो चैलेंज है डुप्लीकेसी का, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इतनी बड़ी मार्केट में कैसे कंट्रोल करेंगे वो, इस डुप्लीकेसी के सिस्टम को कंट्रोल कर ही नहीं सकते, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग उनके लिए भी एक माध्यम उपलब्ध करवाता है कि जो भी कंपनीज डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू अपना प्रोडक्ट बेचती है, ये जो इंडस्ट्री है उनको गारंटी देती है कि जो प्रोडक्ट फैक्ट्री से चला है वही प्रोडक्ट एंड यूजर तक एज इट इज बेचा जाएगा, बीच में कोई भी चेंजेस उसके अंदर नहीं आएंगे। दूसरी बात, ये इंडस्ट्री किसी भी मैन्युफैक्चरर को अश्योरेंस देती है, एक कंज्यूमर जो होंगे उस पास में ना, वफादार लॉयल बायर का एक प्रॉमिस करती है इंडस्ट्री किसी भी कंपनी को। लॉयल बायर क्यों लोग बनते हैं? क्योंकि मैंने बताया फायदे जो मैंने आपको गिनाए, वो फायदे मिल रहे हैं, इसलिए जो उपभोक्ता है वो मैन्युफैक्चरर के प्रति, कंपनी के प्रति लॉयल रहता है। बाकी और कोई भी तरीका नहीं है कस्टमर को लॉयल बनाने का। ओके, तीसरी बड़ी बात क्या होती है, एक बहुत बड़ा रिलीफ है मैन्युफैक्चरर के लिए। जिस मीडिया की मैंने बातचीत आपसे करी, उस मीडिया के ऊपर करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने पड़ते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज को। और बड़ी दिक्कत क्या है कि वो जो स्टार हैं या जो चैनल वाले को दिखा रहे हैं, वो करोड़ों रुपया पहले लेते हैं तब जाके उसका ऐड करते हैं। और बड़ी दिक्कत वाली बात क्या है कि ऐड करने के बाद में कोई एश्योरेंस नहीं होती है कि उनके ऐड करने के बाद में कितना उसके सेल में इंक्रीमेंट आएगा भी या नहीं आएगा। और ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, यहाँ पे आप और हम जो लोग हैं, हम लोग जो प्रमोशन हम लोग करते हैं, पहले हम लोग सेल करते हैं या हमारी टीम में प्रमोशन होता है, सेल होती है, उसके बाद हमको इंसेंटिव मिलता है। तो दिस इज द मोस्ट सेफेस्ट वे फॉर द एनी मैन्युफैक्चरर, किसी भी कंपनी के लिए। ओके, तो दोस्तों ये जो इंडस्ट्री है मैंने आपको बताया कि कंज्यूमर के लिए भी बहुत फेवरेबल है, जो मैन्युफैक्चरर है उसके लिए भी फेवरेबल है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो गवर्नमेंट है, किसी भी देश की सरकार है, तो ये आपको पता है किसी भी देश की सरकार है उसके लिए आय का स्रोत क्या है, या तो सेल टैक्स या फिर इनकम टैक्स। दो मेजर स्रोत है किसी भी गवर्नमेंट के लिए इनकम के। और इन दो स्रोत को पक्का करने के लिए या यहाँ से उगाही करने के लिए या टैक्स कलेक्ट करने के लिए बड़ी बड़ी जो एजेंसीज होती है वो गवर्नमेंट को अपॉइंट करनी पड़ती है। सेल टैक्स डिपार्टमेंट अलग होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलग होता है, और आपको पता है कि बहुत ज्यादा खर्चा उसके ऊपर करना पड़ता है। ओके, लेकिन ये जो इंडस्ट्री है ये अश्योरेंस देती है गवर्नमेंट को कि जो भी सेल इस इंडस्ट्री के थ्रू होगी वो सारी की सारी नंबर 1 में होगी। दैट मीन्स इस इंडस्ट्री जो भी सेल हो रही होगी ना, उसका 100% जीएसटी गवर्नमेंट को जाएगा बिना किसी मेहनत के। गवर्नमेंट को सिर्फ कुछ मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बड़ी बात क्या है, ये इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है कि जो भी यहाँ पे पैसा बढ़ता है एज इंसेंटिव, आप जो भी लोग जुड़े हुए हैं, जिन्होंने बोला कि मेरे को 200, 2000, 80,000, जिन्होंने बोला कि मेरे को इतना पैसा आपसे आ चुका है, वो सब लोग जानते हैं कि जो भी आपको इनकम मिलती है वो टीडीएस डिडक्ट करने के बाद में मिलती है। दैट मीन्स किस इंडस्ट्री के अंदर अगर एक भी रुपया कहीं किसी को अगर इनकम हो रही है तो बिना टैक्स के वो नहीं मिलती। तो गवर्नमेंट के लिए इससे बेहतरीन प्लेटफॉर्म और कोई हो ही नहीं सकता जहां पे सेल टैक्स और इनकम टैक्स दोनों बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के आते हैं और 100% आते हैं। तो दोस्तों एक ऐसी इंडस्ट्री जो उपभोक्ता के लिए फायदेमंद हो, मैन्युफैक्चरर के लिए फायदेमंद हो और उस देश की सरकार के लिए फायदेमंद हो, ठीक है ना, तो उससे बढ़िया इंडस्ट्री कोई हो ही नहीं सकती। लेकिन जैसे कि मैंने पहले बोला कि फिल्म उद्योग को 200 साल लगे उद्योग का दर्जा प्राप्त करने में,
ये जो इंडस्ट्री है, पहले जो 16 साल इसके रहे वो बहुत ही अजीब रहे, बिकॉज कोई कंट्रोलिंग इसके ऊपर नहीं थी। रियल जो इसका वर्क स्टार्ट हुआ वो हुआ 2016 के बाद, अगस्त 2016 के बाद में। और जिसके मैं पहले आपसे कह रहा था, इसको आप लिख सकते हैं, 2025 तक हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग को उद्योग का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। और आज के पेरेंट्स जो अपने बच्चों को डॉक्टर्स बनाने के लिए, इंजीनियर बनाने के लिए, किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए इतनी जो मेहनत करते हैं ना, तो 2025 के बाद ट्रेंड होना शुरू हो जाएगा कि वो पूरा फोकस करेंगे कि किस तरह से जो मेरा बच्चा है वो किसी सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को ज्वाइन करें और किसी सही टीम को ज्वाइन करें, ताकि जो फ्यूचर है वो आने वाले टाइम में उसका भी सुरक्षित हो सके। दोस्तों, ये कुछ बातें थी। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या थी दोस्तों, देखिए आज की डेट में हमारे पास चॉइस क्या है। देखिए, हम लोग इंसान के रूप में हमारा जन्म हुआ है, अगर हम अपना जीवन जीना है तो हमें कोई ना कोई तरीका तो यूज करना ही पड़ेगा इनकम स्रोत के लिए। ओके, और एक जो कॉमन वे है इनकम स्रोत जनरेट करने का, वो है जॉब। चलो भी नौकरी कर लेते हैं। पहली चॉइस लोगों की रहती है कि सरकारी नौकरी देख लेते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि नौकरी की क्या हालत है। दूसरा, चलो ठीक है जी, कोई टेक्निकल डिग्री हम लोग ले लेते हैं, प्राइवेट सेक्टर में घुस जाते हैं जी। ठीक, पहली बात तो समझिए आज की डेट में कि जॉब मिलना कितना टफ है, कितना कंपटीशन है। बीच में एक इंटरव्यू में देख रहा था कि यूपी पुलिस ने वैकेंसी निकाली, 60 वैकेंसी उन्होंने निकाली। पोस्ट क्या थी, एक ऐसे व्यक्ति का अपॉइंट करना था जो थाने में सभी आगंतुकों को पानी पिलाएगा। कैन यू बिलीव दिस? पोस्ट कौन सी है? पानी पिलाने वाली पोस्ट। और कोई काम नहीं है उसका, क्लरिकल कोई काम नहीं है उसका, सिर्फ काम क्या है, पानी पिलाने वाला बंदा। आपको पता है कितने उसके लिए वो आए? 9 लाख से ज्यादा उसके लिए आवेदन पत्र आए। अब बड़ी बात क्या है, उसमें से 200 से ज्यादा लोग ऐसे थे जो पीएचडी होल्डर थे। तो आप समझ सकते हैं हिंदुस्तान में जॉब की स्थिति क्या है। और ये जो कोरोना संक्रमण काल है, यहाँ पे हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहे हैं, पूरी दुनिया की अगर आप बातचीत देखें तो आप देखें कितनी बड़ी संख्या में बेरोजगार लोग पैदा किए हैं इस संक्रमण काल ने। एक छोटा सा आंकड़ा मैं बता रहा हूं आपको कि ये जो कोरोना काल है, लगभग 15 से 20 करोड़ लोगों का रोजगार छीन चुका है इस कोरोना काल में। समझ सकते हैं आप? तो जॉब का जो सिनेरियो है किस तरह से आप समझ सकते हैं इसको। दूसरी बात, आप समझ जाए कि अगर आपको जॉब मिल भी जाती है तो उसमें बहुत खुश होने की आवश्यकता हमको नहीं है, बिकॉज नौकरी एक ऐसी चीज है जो कहती है कि वो आपको भूखा मरने नहीं देगी, लेकिन तरक्की कभी करने नहीं देगी। ये है जॉब की सिंपल सी परिभाषा। और जॉब को मतलब कि नौकरी मतलब कि नौकर। जिंदगी भर आपको किसी की गुलामी करनी पड़ती है। जब तक हाजी बोलेंगे तब तक नौकरी मिलेगी, जिस दिन आपने नाजी कह दिया उस दिन आपको घर भेज दिया जाएगा। ठीक है साहब? और आप सोचिए कितनी बड़ी व्यथा है जॉब की कि जिंदगी भर आपकी पूरी जिंदगी को एक अदर पर्सन, जिसको हम लोग बॉस बोलते हैं, वो कंट्रोल करता है। आपने ऑफिस बस में जाना है, बाइक में जाना है या कार में जाना है, कौन तय करेगा? आपका बॉस, बिकॉज वो आपकी सैलरी तय करता है। आपके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेंगे, पब्लिक स्कूल में पढ़ेंगे, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ेंगे, कौन तय करता है? आपका बॉस। आप जिंदगी भर अपने मकान में रहेंगे, किराए के मकान में रहेंगे, ये तय करता है आपका बॉस। ठीक है सर? कितना समय आपको अपनी फैमिली के साथ गुजारेंगे, किस क्वालिटी का समय अपनी फैमिली के साथ गुजारेंगे, ये सब तय करता है आपका बॉस। मैंने सिंपल बता दिया सर आपको। नौकरी आपको भूखा नहीं मरने देगी, पर तरक्की कभी करने भी नहीं देगी। ये सिनेरियो है जॉब का। दूसरा ऑप्शन हमारे पास में आता है कि हम लोग बिजनेस करें, बिजनेस हम लोग करें, ठीक है ना। पर बिजनेस जब भी हमारे दिमाग में विचार आती है हमें बिजनेस करना है, तो पहले फैक्टर क्या आता है साहब? इन्वेस्टमेंट का। और आपको पता है कि छोटा सा अगर आपको पान का खोखा भी खोलना है ना, तो लाखों में चाहिए उसके इन्वेस्टमेंट। 1 लाख से कम बात नहीं बनेगी। ओके, तो कुल मिला के अगर आप बिजनेस अगर आप सोचते हैं तो आपको एक बड़ा एक इन्वेस्टमेंट आपके दिमाग में है कि इतना मेरे को करना पड़ेगा साहब, लाखों में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, उसके बिना बिजनेस शुरू हो ही नहीं पाएगा। लेकिन जिस इंडस्ट्री की हम लोग बातचीत आपसे कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की हम बातचीत आपसे कर रहे हैं, यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट 0 होता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपने अपने जो प्रोडक्ट हैं घर के, वही आपने बदलने होते हैं, कुछ अलग से काम आपने इसमें नहीं करना होता है। ओके, दूसरी बात बिजनेस में क्या होता है सर, अगर आप बिजनेस शुरू कर भी देते हैं तो बिजनेस चलने में, हर काम को चलने में टाइम लगता है, लेकिन जब तक वो चलने लग जाएगा तब तक एक्स्ट्रा जो एक्सपेंसेस होते हैं, सपोज आपने एक दुकान खोली तो जो फालतू खर्चे हैं, बिजली का है, पानी का है, स्टाफ का है, चाय पानी का है, वो आपको बियर करने पड़ते हैं। दैट भी किसी भी ट्रेडिशनल बिजनेस में बिना एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस के आप बिजनेस ग्रो कर ही नहीं सकते। डायरेक्ट सेलिंग में इस तरह के कोई भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस नहीं होते। तीसरी बात, अगर बातचीत करें वर्क की, आप कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस खड़ा करें,
वहां पे काम आपको अकेले करना होता है, एक टीम जनरेट नहीं कर सकते। वहां पे करेंगे भी तो आपको पैसा दे के एम्प्लॉय रखना पड़ेगा लोगों को। अगर आप कैपेबल हैं तो आप एक टीम जनरेट कर सकते हैं, पर वो भी लिमिटेड के हिसाब से, ठीक है ना। पर यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में एक टीम जनरेट होती है। अभी जो मैंने बोला था आपको, आप देख रहे होंगे इस मीटिंग में कि हिंदुस्तान के अलग अलग जगह से लोग शामिल हैं एंड वी आर वर्किंग एज अ टीम। दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। ओके, तो वहां पे ट्रेडिशनल में क्या होता है, वर्क सिंगल करना पड़ता है आपको, डायरेक्ट सेलिंग में आपको टीम मिलती है। ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है कि जो एरिया रहता है आपका वो भी लिमिटेड एरिया रहता है, एक पर्टिकुलर एरिया के बाहर आप बिजनेस करना आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपको मौका देती है कि अपने घर में रह करके आप पूरे हिंदुस्तान में बिजनेस खड़ा कर सकते हैं और धीरे धीरे पूरी दुनिया में आप बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम अगर बातचीत करें, क्योंकि वो आपका एरिया लिमिटेड है, आपके कंज्यूमर लिमिटेड है, तो सेल आपकी है वो भी ट्रेडिशनल मार्केट में लिमिटेड रहती है, एक लिमिट से ऊपर वो बढ़ ही नहीं सकती है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्योंकि एरिया लिमिटेड नहीं है, आपकी टीम लिमिटेड नहीं है, दैट मींस आपकी सेल भी आप जितनी मर्जी चाहे सेल को इंक्रीज आप कर सकते हैं, बिकॉज आपको एक ग्लोबल मार्केट यहाँ पर आपको मिलती है। ओके, अगले फैक्टर की अगर बातचीत करें प्रॉफिट की, ट्रेडिशनल में क्योंकि वर्क एरिया लिमिटेड है, लोग लिमिटेड है, सेल लिमिटेड है, तो इसलिए इनकम भी आपकी हमेशा लिमिटेड ही रहती है। और डायरेक्ट सेलिंग में क्योंकि आपका एरिया लिमिटेड है, टीम आपकी लिमिटेड हो सकती है, इसी प्रकार से जो इनकम आपकी होगी ना वो भी अनलिमिटेड हो सकती है। ओके, तो प्रॉफिट यहाँ पे कोई लिमिटेशन के अंदर नहीं होती। तीसरे जो अगला जो सबसे बड़ा फैक्टर मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है कंपटीशन का। किसी भी बिजनेस में आप करें, आप किसी नौकरी में कर रहे हैं, कोई बिजनेस खड़ा करें, कोई कारोबार खड़ा, कुछ भी अगर आप खड़ा करते हैं ना, उसको चलने में समय लगता है। नौकरी में एक एक तरक्की नहीं मिल जाएगी आपको कि आज आपने जॉब शुरू करी और 6 महीने में प्रमोशन मिल गया आपको, ऐसा पॉसिबल नहीं होता, कई साल घिसने पड़ते हैं वहां पे। उसी प्रकार से कोई बिजनेस आप खड़ा करें, रातों रात चलना चालू नहीं हो जाएगा, वो कुछ साल लगते हैं उसको एस्टेब्लिश होने में। पर बड़े दिक्कत वाली बात क्या है कि जो कंपटीशन है ना वो कभी खत्म नहीं होता। ठीक है, आपका कारोबार बढ़ेगा तो कंपटीटर आपके बढ़ेंगे। ओके, और जब कंपटीटर बढ़ेंगे तो प्रभाव पड़ता है आपके बिजनेस में, वो आपकी सेल को, आपके इनकम को हमेशा नीचे लेके आती है। ओके, और दूसरी बड़ी बात क्या है कि जब कंपटीशन बढ़ता है ट्रेडिशनल बिजनेस में, ओके, कंपटीशन आपका बढ़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग में क्या है कि यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं होता। प्रहलाद परिहार जी ने भी आपको बताया कि उनकी इनकम 80,000 से ऊपर हो चुकी है। ओके, अब जो लोग उनकी टीम में है उनके लिए भी फायदेमंद है कि उनके अपलाइन इतना पैसा कमा चुकी है। ओके, लेकिन जो लोग उनकी टीम में नहीं है उनके लिए भी बड़ी खबर है कि परिहार जी 80,000 से ऊपर पैसा यहां से कमा चुके हैं, क्योंकि इस इनकम को प्रमोट कर करके वो अपनी टीम में एक बहुत बड़ी ग्रोथ लोगों को दिला सकते हैं। तो इट्स वन ऑफ काइंड ऑफ बिजनेस की जहां पे कोई कंपटीशन होता ही नहीं है। कोई किसी भी टीम का व्यक्ति अगर अचीवमेंट लेता है वो सबके लिए फायदेमंद होता है। वो जो सर ने बोला कि 80,000 से ज्यादा की मेरे को इनकम आ चुकी है, वो पैसा भले ही सर के अकाउंट में ट्रांसफर हुआ होगा, लेकिन उस चेक को सारे के सारे लोग इन्वेस्ट करा सकते हैं। दिस इज द नेचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। ओके, दूसरी ट्रेडिशनल बिजनेस में प्रॉब्लम क्या है कि वहां पर आपके दोस्त कम, कंपटीटर ज्यादा होते हैं, और कभी कभी वो कंपटीशन इतना खतरनाक स्थिति में पहुंच जाता है कि वो आपके इनेमीज पैदा करने लग जाता है, दुश्मन पैदा करने लग जाता है। और आपने बहुत सारे एग्जांपल अपने अपने शहरों में आपने देखे होंगे कि किसी पिता ने एक एम्पायर खड़ा करा, पूरी फैमिली ने मिलकर उसमें मेहनत करी, एक एम्पायर खड़ा हुआ, लेकिन जैसे बच्चे बड़े हुए, शादी हुई, कल को परिवार अलग हुए, तो वो जो दो भाई जिनके बीच खून का रिश्ता है वही एक दूसरे के कंपटीटर हो जाते हैं साहब, वही एक दूसरे की बुराई करना शुरू कर देते हैं। ये नेचर है ट्रेडिशनल बिजनेस का, इसको आप बुराई समझें या कुछ भी कहें, पर ये उसका नेचर है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में मैं अभी उत्तराखंड में हूं, परिहार सर देहरादून में बैठे हुए हैं, अजय सर नागपुर बैठे हैं, और उमेश सर पौड़ी में बैठे हुए हैं। हिंदुस्तान के अलग अलग जगह से लोग बैठे हैं, लेकिन आज जो फीलिंग्स है, जो अटैचमेंट हमारा है, वो कई जो सगे भाई होते हैं ना उनसे भी ज्यादा बेहतरीन ये अटैचमेंट है। तो आप समझ सकते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में आप जितना तरक्की आप करते हैं, आपके दोस्तों की संख्या उतनी ज्यादा बढ़ती रहती है। थोड़ा सा फर्क महसूस करने की आप कोशिश कर रहे हैं इसमें और ट्रेडिशनल मार्केट में कितना बड़ा अंतर है। दूसरे हम बातचीत करते हैं आपसे, जो कस्टमर है वो ट्रेडिशनल बिजनेस में कभी भी लॉयल होता ही नहीं है, क्योंकि कस्टमर को हमेशा सब लोग बस उसके जेब खाली करने पे लगे रहते हैं। और बिकॉज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कस्टमर को बहुत कुछ बेनिफिट दिया जाता है, जो बता चुका हूं आपको पहले, इसलिए कस्टमर हमेशा आपका लॉयल बना रहता है, वफादार बना रहता है। ओके, नेक्स्ट थिंग, सिक्योरिटी।
ट्रेडिशनल मार्केट में कितना ही बड़ा कारोबार आप खड़ा कर दो, जब तक उस शेयर पे, उस कुर्सी पे फिजिकल प्रेजेंस आपकी रहेगी, तब तक आपको इनकम आएगी। जिस दिन आपकी फिजिकल प्रेजेंस उस बिजनेस में खत्म हो जाएगी, इनकम आना बंद हो जाएगी। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इज द ओनली इंडस्ट्री जहां पे शुरू में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे हम आपसे आपको खैली पुलाव की बात नहीं करते कि ऐसे हो जाएगा। शुरू में यहाँ भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जितनी मेहनत वहां आप करते हैं, अगर आपने उतनी यहां कर ली ना, तो आने वाले 2 से 5 साल के भीतर आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा कर सकते हैं कि आपकी इनकम के लिए आपकी फिजिकल प्रेजेंस का होना आवश्यक नहीं रहेगा। दिस इज द सेंस ऑफ सिक्योरिटी। ये बिजनेस जो है आपको मौका देता है एक एम्पायर खड़ा करने का, एक ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करने का कि जिसके माध्यम से इनकम मिलेगी, न सिर्फ आपको बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी इनकम मिल सकती है। ओके, तो दोस्तों ये कुछ चीजें थी, कुछ डिफरेंसेस थे जो हमको ये बताते हैं कि जो ट्रेडिशनल मार्केट में हमारे पास जो ऑप्शन है, चाहे जॉब का चाहे बिजनेस का है, उसके मुकाबले ये जो इंडस्ट्री है इतनी बेहतरीन है। और जो भी फ्लॉ वहां पे थे उस पुराने सिस्टम में, वो सारे के सिर्फ फ्लॉ यहाँ पे दूर हट गए हैं। इट्स अ फ्लॉलेस सिस्टम। जरूरत क्या है कि जो पुराना हमारा ज्ञान है, जो पुराना हमारा अनुभव है, उसको भुला करके इस पूरे सिस्टम को नए सिरे से हमको देखने की आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों, मैंने पहले आपको बोला अपनी बात की शुरुआत में कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इट्स अ ग्रोइंग इंडस्ट्री। पूरी दुनिया की नजर इस इंडस्ट्री के ऊपर है, क्योंकि आप समझें दुनिया की सारी इंडस्ट्री अफेक्टेड हुई है इस कोरोना काल में। जो बड़े बड़े घराने थे उनको करोड़ों खरबों रुपए का नुकसान इस इंडस्ट्री ने दिया है। जॉब छीन के हर तबके के आदमी को इसने प्रभावित किया है। एकमात्र ये इंडस्ट्री है जो पूरी दुनिया को आर्थिक मंदी से उबारने की ताकत रखती है। अब बड़ी बात क्या है कि आज की डेट में अगर हम शुरुआत करना चाहें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, तो हम ये कैसे तय कर पाए कि हमें कहां काम करना चाहिए, कौन सी कंपनी में काम करना चाहिए, किस प्लेटफॉर्म में हमको काम करना चाहिए। तो सिंपल दोस्तों, मैं अपनी बात की लास्ट में आपको वो एक फॉर्मूला बताता हूं, जिस फॉर्मूला के आधार पे आप ये तय कर सकते हैं कि आपको किस इंडस्ट्री में काम करना है। ओके, इस फॉर्मूले में इसको हम बोलते हैं 4P प्रिंसिपल। ओके, तो पहला पी इस प्रिंसिपल का है वो प्रोडक्ट का। हम बात कर रहे हैं आपसे U4U हंस सर्विस के प्लेटफॉर्म की। ओके, जो भी कंपनी काम करेगी, बिजनेस की बात करेंगे, तो किसी ना किसी प्रोडक्ट पर काम करेगी। तो सबसे पहले चेक कर रहे हैं कि उस कंपनी का जो प्रोडक्ट है, ओके, वो बिना प्लान के भी लेने के लिए क्या तैयार हैं आप। दैट मीन्स इस बिजनेस को आप करें ना करें, एज ए कंज्यूमर वो जो प्रोडक्ट है वो आपके पॉकेट के हिसाब से और आपके क्वालिटी के स्टैंडर्ड के हिसाब से क्या फिट बैठता है। ओके, जैसे कि अभी आपने देखा लोगों ने बताया इस प्रोडक्ट के बारे में। अभी मनलाल जी ने आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन करके बताया तुलसी के बारे में, और प्राइस की उन्होंने बात करी सिर्फ 90 रुपए का। तो हम दावा करते हैं आपसे, जितनी भी कंपनीज हैं आप चेक करें कि इतना बढ़िया प्रोडक्ट इतने कम दाम में कौन आपको दे पा रहा है। ओके, अगर हम अपनी बातचीत करें, हमारे पास हंस हर्बल्स के पास में 270 से भी ज्यादा प्रोडक्ट आज की डेट में, और जिसमें से 139 प्लस डायरेक्ट सेलिंग में भी उपलब्ध है। पहले मैंने बातचीत करी प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट आपके डेली यूज का होना चाहिए, आपकी बजट का होना चाहिए, और क्वालिटी में किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी को टक्कर देने वाला प्रोडक्ट होना चाहिए। ये सारी कंडीशंस हंस हर्बल्स U4U का प्लेटफॉर्म फुलफिल करता है। नंबर सेकंड, प्रोफाइल की जो कंपनी है उसका प्रोफाइल क्या है, जो चलाने वाले लोग हैं उसका प्रोफाइल क्या है, उनकी सोच क्या है। ओके, तो किसी भी कंपनी की जो सोच होती है, वो जो बातें लिखते हैं ना उनके लिटरेचर पे, या वो जो बोलते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता वो क्या बोल रहे हैं, क्या वो कह रहे हैं, बल्कि फर्क किस पे पड़ता है कि उनके एक्शन में क्या दिख रहा है आपको। तो जो U4U और हंस हर्बल्स का प्लेटफॉर्म है, हंस हर्बल का उद्देश्य क्या है कि विश्व के बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट सबसे कम दाम में आम आदमी तक पहुंचाना। दिस इज द विजन ऑफ हंस हर्बल्स। और ये हम सिर्फ कह नहीं रहे, वो इसके प्रोडक्ट के माध्यम से आप चेक कर सकते हैं कि सबसे कम दाम में सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट उपलब्ध कराने की ये दुनिया की एकमात्र कंपनी है। क्यों है? क्योंकि इनका उद्देश्य बिजनेस करना है ही नहीं, इनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ मानव की सेवा करना है। ओके, दूसरी बात हम बातचीत कर रहे हैं U4U की। ओके, इसकी अगर आप प्लान अभी अगर आपने गौर से देखा होगा, अगर आपने पहली बार इस प्लान को देखा है, तो मैं निवेदन करूंगा आपसे कि जिस व्यक्ति ने आज यहाँ पर आपको इन्वाइट किया, ओके, उससे उस वीडियो का लिंक आप ले लें और उस वीडियो को कई बार आप देखें। इस प्लान के तहत ये पहला प्लान है जहां पे आपके प्रेजेंट को और फ्यूचर को सुरक्षित बनाने का पूरा वादा कंपनी ने किया हुआ है। उस प्लान में आपको दिखाई देगा। ओके, तीसरे पी की हम बातचीत करते हैं कि जो प्लान है
वो क्या अप्रूव्ड है? जैसे मैंने पहले आपको बोला था कि हिंदुस्तान में जो भी कंपनी रेड सेलिंग में काम कर रही है उनको मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स मॉनिटर करती है। तो आज सबके पास स्मार्टफोन, आप गूगल में सर्च करें कि उस कंपनी का नाम उस लिस्ट में रजिस्टर्ड है या नहीं है। यूफोरिको अगर सर्च करेंगे तो यूफोरिको जो कंपनी का नाम है वो आराध्या मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, उस लिस्ट में अगर आप सर्च करेंगे तो 95 नंबर पे उस नाम आपको मिल जाएगा। ओके, तो चेक करें कि वो प्लान, वो कंपनी का जो प्लान है, वो कंपनी का जो नाम है वो उस लिस्ट में है या नहीं है। ओके, चौथे पी की हम बातचीत करते हैं पे आउट की। कोई भी हम लोग जब काम करते हैं ना तो हम लोग को का एक जो बड़ा फैक्टर रहता है वो रहता है इनकम का। बहुत सारे फायदे हमको मिल सकते हैं इस इंडस्ट्री से, लेकिन जो पहला इंटेंशन हम हर किसी व्यक्ति का रहता है वो होता है इनकम का। ओके, अगेन उस प्लान पे मैं जा रहा हूं, उस प्लान का जो पे आउट सिस्टम अगर आपने देखा होगा तो जो पहली इनकम है वो है सेल्स इंसेंटिव, जो भी आपको बताई गई। ओके, वो ऐसी इनकम है जो आपको सिंगल ज्वाइनिंग से भी इनकम देती है और आपको सिंगल लेग से भी आपको इनकम देती है। पिछले 20-22 सालों के इतिहास में मेरे सामने ऐसा कोई भी प्लान नहीं आया जो आपको सिंगल ज्वाइनिंग से या सिंगल लेग से आपको इनकम देता हो। हर जगह कुछ ना कुछ कंडीशंस रहती हैं। ये पहली कंपनी है शायद से जो आपको बिना किसी कंडीशन से इनकम आपको देती है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता साहब कि मैंने इतने का सामान खरीदा पर मेरे को पैसा नहीं आया। तो एक्टिवेशन के बाद में कुछ भी खरीदारी करते हैं तो कैशबैक आपको मिलना ही मिलना है आपके लेवल के अनुसार। दूसरी बात, कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता साहब कि मैंने एक बंदे की ज्वाइनिंग कराई और मेरे को पैसा नहीं आया। सिंगल ज्वाइनिंग से पैसा आपको आता है, भले ही आपने 1 लाख में ही काम क्यों ना किया हो। तो ये खूबसूरती है इस प्लेटफॉर्म की, इसके बिजनेस की पे आउट की, जिसके माध्यम से आप अपने प्रेजेंट को सुरक्षित कर सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात है कि बहुत सारी कंपनी का प्लान हो सकता है, इससे पहले भी आपने देखा होगा, लेकिन हम बातचीत कर रहे हैं सुरक्षा की। अब आप समझे जो मैंने बोला था नहीं, कंपनी प्रोफाइल को चलाने वाले लोग कौन है, उनका विजन क्या है, उनकी बातों में मत जाइए, उनके प्लान से, उनके प्रोडक्ट से, उनके पे आउट तय करिए कि ये कंपनी कितना लंबा चलने वाली है। तो ये शायद पहली कंपनी है जो आपको पेंशन पूल ऑफर कर रही है। यानी कि जो मैंने पहले आपसे कहा था कि एक ऐसा संगठन का निर्माण करते हैं कि कल को बाई चांस किस कारणवश अगर आप काम नहीं भी कर पाए, लेकिन एक बार उस पूल में आप पहुंच गए तो उस प्लान के माध्यम से ये जो प्लान है, ये प्लेटफॉर्म है, आपसे आपकी पीढ़ियों की आर्थिक सुरक्षा का वादा करती है। तो दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं वो बोलने के लिए, पर आज क्योंकि आज टाइम कम है तो मैंने कोशिश करी कि मैं बहुत शॉर्ट टाइम में अपनी बातें आपके साथ में रख पाऊं। और मुझे नहीं पता कि ये बातें कितना आपने इस पर ध्यान दिया, कितना आप असर करा, पर एक बात तय माने सर, इस इंडस्ट्री के बारे में 3 चीजें हैं। पहली बात, कुछ लोग इसको होता हुआ देखेंगे। दूसरी बात, कुछ लोग इसके होने में इसमें एक्शन करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे इसमें। और तीसरे लोग वो भी लोग भी होंगे जो सिर्फ इसको दूर से देखेंगे और अचरज करेंगे, अरे क्या हो गया, ये कैसे हो गया। ओके, कि आपने तय करना है कि आपने किस रोल में रहना है। दूसरी बात दोस्तों, जिंदगी ने हम सबको एक मौका दिया है। यूफोरियो हंस सर्कल तो प्लेटफॉर्म हमारे सामने है, हमको मौका दिया है कि हम अपनी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पे खुद बैठ सकें। किस लेवल की गाड़ी में हमने बैठना है, किस स्पीड में हमने चलाना है, हम खुद तय कर सकें। हमारे बच्चे किस स्कूल में पढ़ेंगे, हम किस तरह के घर में रहेंगे, हम किस तरह की गाड़ी में घूमेंगे, हम किस तरह के लोगों के बीच में रहेंगे, हमारा सामाजिक दायरा कितना बड़ा होगा, ये मौका हमारे पास में है। इन सारी चीजों को हम खुद तय कर सकें। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि इस प्लेटफॉर्म को, इस अवसर को आप समझें, इसमें काम करें और उस व्यक्ति का दामन आप पकड़ें जिस व्यक्ति के माध्यम से इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म के साथ आज आपका परिचय हुआ। तो थैंक यू सो मच मेरी बातचीत को बहुत गौर से सुनने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय हमें दिया और इसी उम्मीद के साथ में कि बिजनेस आपकी समझ में आए और जब 2025 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का दर्जा जब प्राप्त हो चुका होगा तो उस समय आप भी गर्व से कह सकते हो कि हाँ, इस इंडस्ट्री के अंदर मेरा जो टर्नओवर है वो इतने करोड़ का है। तो थैंक यू सो मच। मैं अपनी बातचीत को यहीं पे समाप्त करता हूँ। सर अजय सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।